सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 9 पाठ 11 पर्यावरणम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। प्रथम प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में अर्थात एक शब्द में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित रहता है? पर्यावरण कुच्छौ, पर्यावरण की गोद में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते अस्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध होता था? उत्तर है वने, जंगल में। आर्षवचनम किम अस्ति। आर्षवचन अर्थात ऋषियों का वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगला प्रश्न है, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इत ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण भी किसका अंग ऋषियों ने बतलाया है? तो किसका अंग बतलाया है? धर्मस्य, धर्म का। लोक रक्षा कया संभवति। संसार की रक्षा किसके द्वारा संभव है? प्रकृत रक्षया, प्रकृति की रक्षा द्वारा। अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है? उत्तर है मातृगर्भे, माता के गर्भ में। प्रकृति ही केषां संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है? तो आप सभी ने पाठ में पढ़ा है। उत्तर क्या होगा? समेषाम, सबकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है या क्या कर रहा है? उत्तर है स्वार्थ अंधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य इस समय पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होने पर क्या होता है? उत्तर है पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवति। पर्यावरण में विकार आ जाने पर विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कथम करणीया। उत्तर है अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरान् जलचरान् च रक्षित्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हम सबके द्वारा वृक्षों को, स्थल पर रहने वाले प्राणियों को, जल और जल में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, लोक रक्षा कथम संभवति। संसार की रक्षा कैसे संभव है? उत्तर है लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा द्वारा संभव है। अगला प्रश्न, परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हम सबको क्या क्या देता है? उत्तर है परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च ददाति। तीसरा प्रश्न है आपका,
अस्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रथम प्रश्न है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिदयन्ते। इस वाक्य में वन वृक्षाः स्थूल पद है, इसको आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या होगा? के निर्विवेकम छिदयन्ते, कौन बिना सोचे विचारे काटे जा रहे हैं। अगला वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु ना प्राप्यते। वृक्ष काटने से शुद्ध वायु भी नहीं प्राप्त होगी। तो वृक्ष काटने से, तो प्रश्न क्या बनेगा? कस्मात् शुद्ध वायु ना प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात् कस्मात्। अगला है प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। इस वाक्य में जीवन सुखम स्थूल पद है, तो प्रश्न होगा प्रकृति किम प्रददाति, प्रकृति क्या देती है। अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। इस वाक्य में मातृगर्भे रेखांकित पद है। मातृगर्भे का अर्थ होता है माता की गोद में या माता के गर्भ में। प्रश्न क्या होगा? अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा बालक कहाँ पर सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। धर्मस्य धर्म का, तो प्रश्न क्या होगा? पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आप सभी बच्चे किम शब्द का रूप अवश्य याद करें। चतुर्थ प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण अनुसार आपको पद रचना करना है। जैसे काखंड में यथा जले चरंत इत जलचराः। जल में रहने वाले प्राणियों को जलचर कहते हैं। उसी प्रकार नीचे जो वाक्य दिए गए हैं आपको पद रचना करनी है। तो क्या होगा? स्थले चरन्ति इत स्थलचराः। निशायाम चरन्ति इत निशाचराः। व्योमनि चरन्ति इत व्योमचराः। व्योम का अर्थ आकाश होता है, तो व्योमचराः आकाश में विचरण करने वाले प्राणी। गिरोह चरन्ति इत गिरिचराः। गिर का अर्थ पर्वत होता है। भूमौ चरन्ति इत भूमिचराः। खाखंड में यहाँ पे विग्रह पद दिए गए हैं, आपको समस्त पद बनाना है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है नापेयम इत अपेयम। इसी अनुसार और आपको पद रचना करनी है। तो नावृष्टि इत आवृष्टि, ना सुखम इत आसुखम, ना भावः इत अभावः, ना पूर्णः इत अपूर्णः। इन सब में नय तत्पुरुष समास है। अगला पंचम प्रश्न उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। इसमें भी उदाहरण के अनुसार आपको पद निर्माण करना है। इस प्रश्न में कितने प्रत्यय जोड़ करके आपको पद निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिया गया है विक्रीकितिन विकृति ही। इसी प्रकार से अन्य पद आपको बनाने हैं। तो का खंड है प्रागम कितिन परगति ही, दृश प्लस कितिन दृष्टि ही, गम प्लस कितिन गति ही, मन प्लस कितिन मति ही। मति का अर्थ बच्चों बुद्धि होता है। सम प्लस कितिन शांति ही, भी प्लस कितिन भीति ही। भीति का अर्थ होता है भय। जन प्लस कितिन जाति ही, भज प्लस कितिन भक्ति ही, नी प्लस कितिन नीति ही। तो कितिन प्रत्ययांत पद जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी पद इकारांत स्त्रीलिंग हैं।
छठा प्रश्न है आपका निर्देश अनुसारम परिवर्तयत, अर्थात हर वाक्य के अंत में एक निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। तो इन सभी वाक्यों में वचन परिवर्तन करना है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, स्वार्थ अंधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है। तो क्या होगा? स्वार्थ अंधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं वचन परिवर्तन के लिए हमें कर्ता और क्रिया दोनों में परिवर्तन करने होते हैं। तो काखंड देखिए, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो क्या होगा? संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। तो यहाँ पे संतप्तस था, संतप्ता नाम हो गया है। इसी तरह से अगला वाक्य, मानवाः पर्यावरणकुच्छौ सुरक्षिताः भवन्ति। इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। तो कर्ता और क्रिया को एक वचन में बदल दीजिए। तो क्या बनेगा? मानवः पर्यावरणकुच्छौ सुरक्षिता भवति। अगला वाक्य, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिदयन्ते। इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। तो क्या होगा? वन वृक्षाः निर्विवेकम छिदयते। अगला वाक्य, गिर निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। इस वाक्य को द्विवचन में बदलना है। तो क्या होगा? गिर निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छता। इस प्रश्न का अंतिम वाक्य, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। इस वाक्य को बहुवचने अर्थात बहुवचन में बदलना है। तो कर्ता यहाँ पे है सरित और क्रिया है प्रयच्छति। तो दोनों को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित शब्द तकारांत स्त्रीलिंग का है, जिसका अर्थ होता है नदी। इसी छठे प्रश्न का आखंड है, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यान लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सभी क्या करेंगे, इस विषय में 5 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिख करके दिखाया गया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु नापातिष्यामि। मैं विषैले कूड़े को नदी में नहीं बहाऊंगा। तो इस तरह से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य आपको जो प्रश्न में अनुच्छेद निर्माण आता है, तो कभी कभी पर्यावरणम इस विषय पर 5 वाक्य लिखने के लिए पेपर में आता है। तो आप सभी इस 5 वाक्य को बिल्कुल याद कर लें। तो प्रथम वाक्य है, अहम वृक्षकर्तनम न करिष्यामि। मैं पेड़ नहीं काटूंगा। अगला वाक्य, अहम वृक्षरोपणम करिष्यामि। मैं वृक्ष रोपण करूंगा अर्थात पेड़ लगाऊंगा। अगला वाक्य, अहम अवकरम इतस्ततः न क्षेपिष्यामि। मैं कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकूंगा। अहम मत्स्य आदीन जलचरान न हनिष्यामि। मैं मछली आदि जल में रहने वाले प्राणियों को नहीं मारूंगा। अंतिम वाक्य, अहम लोकरक्षायै प्रकृतिम रक्षिष्यामि। मैं लोक रक्षा के द्वारा अर्थात संसार रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करूंगा। मैं संसार की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करूंगा। इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं, बस वाक्य शुद्ध होने चाहिए। सप्तम प्रश्न है आपका, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, संरक्षणाय, इसमें उपसर्ग है सम। इसी तरह से
परभवती इस पद में प्रा उपसर्ग है। उपलभ्यते उप निवसन्ति नि। सम उपहरन्ति इस पद में सम। वितरन्ति इस पद में वी। प्रयच्छन्ति इस पद में उपसर्ग है प्रा। उपगता उपसर्ग है उप। प्रतिभाति इस पद में प्रति उपसर्ग है। 7वें प्रश्न का आखंड है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह पद लिखना है। तो यहाँ पे समस्त पद लिखा गया है, विग्रह पद आपको लिखना है उदाहरण के अनुसार। जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं। तेजो वायु हो, तेजः वायु चा, तेज और वायु। तो यहाँ पे सभी उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। अगला उदाहरण है गिर निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। अब यहाँ पे 4 समस्त पद दिए गए हैं, आपको इनका विग्रह पद लिखना है। तो क्या होगा? पत्र पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षौ, लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, पशुश्च पक्षी च। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च। इस तरह से आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को कर लिया है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।